हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय प्रमाणिक फ्रॉम एसडीएल सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो क्लास है द यूज़ ऑफ ईट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप ईट का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो इस वीडियो क्लास तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न से बात की शुरुआत करते हैं। आज सोमवार है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि टुडे इज़ मंडे, जो कि गलत है। इसी प्रकार और एक सेंटेंस ले लीजिए, कल मेरा जन्मदिन है, टुमारो इज़ माई बर्थडे, जो कि ये भी गलत है। ज़्यादातर स्टूडेंट या बच्चे इसी तरह के गलती करते रहते हैं, जबकि हम लोग को इस तरह के सेंटेंस में ईट का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ईट का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा ईट के बारे में विस्तार पूर्वक से जान लेते हैं। तो दोस्तों, ईट एक छोटा सा वर्ड है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग दोनों में बहुत किया जाता है। दोस्तों, ईट के यूज़ करने के लिए इसके यूज़ करने के रूल को अच्छी तरह से जानना होगा, वरना हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग ईट का हिंदी मीनिंग और इनके प्रयोग को अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये है कि ईट का हिंदी मतलब क्या होता है। दोस्तों, बता दूं कि ईट का हिंदी मीनिंग यह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं कि दिस मतलब यह होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि ईट और दिस का मीनिंग दोनों सेम होता है, लेकिन इसके यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, अब उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि दिस का प्रयोग दोनों यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों में किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यह एक गाय है। अब हम बोल रहे हैं दिस इज अ काउ। अब हम बोल रहे हैं कि यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अब दोस्तों, यह हम दिस दोनों में लगाए, गाय एक लिविंग थिंग्स है यानी कि सजीव है, फिर भी हम यह के लिए दिस का प्रयोग किए, और पेन एक नॉन लिविंग थिंग है। अब हम नॉन लिविंग थिंग के लिए भी क्या लगाए, इट दिस का प्रयोग किए। अब इट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इट सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में यूज किया जाता है। जैसे यह एक कलम है, अब हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ पेन। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दिस और ईट में जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि दिस दोनों में प्रयोग किया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, लेकिन ईट का प्रयोग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ईट के कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, अब उनको हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 है। दोस्तों, पहले एक बात बता दूं कि हम अच्छे से नोट करके लिखे हैं। आप कॉपी लेके इसे नोट कर लीजिए, आपका फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, हम यह नोट करके लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर 1 है कि ईट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए, ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हिंदी वाक्य की शुरुआत अगर हिंदी वाक्य की शुरुआत आज, कल, सोमवार, यानी कि कोई भी दिन का नाम हो सकता है, किसी भी दिन, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि दिन का नाम हो सकता है, हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, आज सोमवार है, कल रविवार था, कल छुट्टी है। दोस्तों, यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए, ये हिंदी सेंटेंस है और इस हिंदी सेंटेंस में देखिए सेंटेंस का शुरुआत आज या कल से शुरू हुआ है। पहले ही बता चुके हैं कि अगर इंग्लिश ग्रामर में हिंदी वाक्य की शुरुआत आज, कल या कोई भी दिन का नाम से शुरू हो तो हम लोग इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग अब इट का प्रयोग किए हैं कि इट इज मंडे टुडे, यानी कि इट लगा दिए, यानी कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में यह प्रयोग किया गया है। अब देखिए, कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। अब कल छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुमारो। देखिए, यह इट का जो प्रयोग किया गया है वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 2,
अब पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि समय हो चुका है या समय हो गया है, अगर किसी भी हिंदी वाक्य में रहे तो तब हम लोग ईट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ईट का भी प्रयोग करेंगे और ईट के साथ हैज बीन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यह एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिए, 3 दिन हो गए हैं, यानी यह एक हिंदी वाक्य है और देखिए समय के साथ देखिए हो गया है लिखा है। अब यह देखिए 5 साल हो चुका था, 5 साल यानी ये भी तो समय है, तो अब समय के साथ यह हो चुका है, यानी कि समय के साथ अगर हो चुका है या हो गया है लगा रहे तब तो हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इट के साथ हैज़ बीन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3 दिन हो गए हैं, यानी कि इट हैज़ बीन 3 days। अब देखिए 5 साल हो चुका है, यानी कि इट हैज़ बीन 5 years। अब नंबर 3 पे देखिए कि समय हो चुका था या हो गया था, जस्ट 2 नंबर जैसा ही है, सिर्फ ये पास्ट का बात किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ ईट के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे। यह देखिए करीब 2 घंटा हो चुका था। अब देखिए यहाँ तो ईट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह चुका था बोल दिए या गया था आप बोल सकते हैं, तो तब अब लोग हम लोग अब हैड का प्रयोग करेंगे ईट के साथ। तो इट हैड बीन, अब करीब यानी कि लगभग, अबाउट, अब कितना घंटा, 2 घंटा यानी कि 2 hours, यानी कि करीब 2 घंटा हो चुका था, यानी कि इट हैड बीन अबाउट 2 hours। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अब ध्यान दीजिएगा कि समय लगना या समय लग चुका होना। दोस्तों यानी कि ऐसा वाक्य कि जिसमें समय के बारे में बताया गया हो, यानी कि समय के बारे में जिक्र किया गया हो, अगर वैसा सेंटेंस हो तो तब भी हम लोग इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 5 मिनट लगेंगे, यानी कि इसमें समय का जिक्र कर दिया गया है कि इसमें 5 मिनट लगेंगे, या 2 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है, इसमें भी समय का बात किया गया, यानी कि जिक्र किया गया है। यानी कि ऐसा सेंटेंसेस जिस वाक्य में, ऐसा वाक्य कि जिसमें समय के बारे में बताया गया हो या जिक्र किया गया हो, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग इट का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ देखिए इट विल टेक 5 minutes, यानी कि इसमें 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लग सकता है, यानी कि इट कैन टेक 2 minutes। और दोस्तों ऐसा सेंटेंस देखकर ऐसे भी लगता है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते भी है, यानी कि इससे यह मतलब होता है कि ये वीडियो आपके लिए पक्का स्पोकन का भी काम आ जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कि महीना के नाम बताने के लिए, यानी कि महीना के नाम बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग को कोई पूछता है या हम लोग किसी से पूछते हैं कि ये कौन सा महीना है, तो हम लोग जवाब देते हैं ऑब्वियसली कि जनवरी महीना है या मार्च है या मई, जून, जुलाई, यानी कि 12 महीना में से कोई एक महीना का नाम बताते हैं। जब हम लोग महीना का नाम इंग्लिश में बताना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों हम लोग ईट लगाकर ही बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखिए, जैसे मार्च का महीना है, यानी कि इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च, इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च। अब जून का महीना था, यानी कि इट वॉज द मंथ ऑफ जून। इसी तरह से अगर बोलेंगे कि जनवरी महीना है तो इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि दिसंबर का महीना था तो इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस तरह से आप महीना के नाम बताने के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6, दिनांक या तारीख बताने के लिए। दोस्तों ये तो हम लोग रोजाना बोलते हैं, दिनांक या तारीख बताने के लिए, आज कौन सा तारीख है, यानी कौन सा डेट है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं कि आज 1 जनवरी है या 2 जनवरी है या 1 में है, 2 में है, कुछ तो हम लोग बताते हैं। तो जब अगर हम लोग चाहेंगे कि इंग्लिश में ही बताएं तो तब हम लोग तारीख या दिनांक को कैसे बताएंगे इंग्लिश में, तो दोस्तों ईट का प्रयोग करके ही बताएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिए, आज 26 जनवरी है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे टुडे इट इज़ 26 जनवरी। क्या बोलेंगे, टुडे इट इज़ 26 जनवरी। कल 27 मई था, यानी कि येस्टरडे इट वॉज 27 में। अगर बोला जाए कि आज 21 जनवरी है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ टुडे इट इज़ 21 जनवरी। इस तरह से आप डेट यानी कि तारीख बता सकते हो बाय द यूज ऑफ इट एज ए सब्जेक्ट। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 7, यानी कि दिनों का नाम बताने के लिए, दिन का नाम बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो हम लोग बोलते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो बोलते हैं रविवार है, कल रविवार था, या आज सोमवार है, कल मंगलवार है। तो अगर आप बोलना चाहेंगे इंग्लिश में तो कैसे करके बोलेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि आज सोमवार है, इसके लिए बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे।
कल रविवार था, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। दोस्तों बता दें, जब है बोलेंगे तब इज का प्रयोग करेंगे इट के साथ, और जब था बोलेंगे तब हम लोग इट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर 9 में क्या है कि सन या वर्ष बताने के लिए इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है 2021 है, तो इट इज 2021। अब यहाँ देखिए 2020 था, इट वॉज 2020। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि जब है लगा रहेगा तो इट के साथ इज लगाएंगे, और जब था लगा रहेगा तो इट के साथ वॉज लगाएंगे। अब इस तरह से आप सन या वर्ष बताने के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 9 कि वर्षा होना या ओले गिरना आदि के लिए भी इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब यह देखिए एग्जांपल लिखा है वर्षा हो रही है, तब हम लोग बोलेंगे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, यानी कि यहाँ इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए एज सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। ओले पड़ रहे थे, इट वॉज हेलिंग, यहाँ भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 10, मौसम या ऋतु के नाम बताने के लिए किया जाता है इट का प्रयोग। जब हम लोग को ये मतलब कि मौसम या ऋतु बताने की आवश्यकता हो तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इट लगा के बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि ठंडा का मौसम है, अभी किसका मौसम है, अभी ठंडा का मौसम है। बोलते हैं किसी को ना अभी ठंडा का मौसम है, तो उसको अब इंग्लिश में बोलेंगे, यानी कि ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से, तब बोलेंगे इट इज विंटर सीजन। अब बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु था, ग्रीष्म ऋतु था यानी कि गर्मी का मौसम था, तब हम लोग बोलेंगे इट वॉज समर सीजन। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 11, दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी वाक्य में या से किसी भी हिंदी वाक्य में न में आकर, ये लिखा है दोस्तों न में आकर यानी कि ना लगा हो तो यानी कि इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे धूम्रपान करना बुरा है, देखिए दोस्तों यहाँ जो हम लगाए हैं न में आकर, अब देखिए इसमें देखिए अब चलना ठीक है, इसमें भी देखिए न में आकर लगा हुआ है, यानी कि इस तरह का सेंटेंस अगर मिले आपको जिसमें न में आकर लगा हो तो हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे धूम्रपान करना बुरा है तो हम लोग बोलेंगे इट इज बैड टू स्मोक। अब चलना ठीक है, नाउ इट इज गुड टू गो। तो इस तरह के सेंटेंस मिलने से हम लोग इट का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। अब दोस्तों लास्ट एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हमारा दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में हम लोग ये इसको यूज करते हैं। अब वो क्या है देखिए दोस्तों, इट का प्रयोग घड़ी के समय बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल लिखा है, इस तरह के एग्जांपल से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10 बजा है, तो हम लोग यहाँ लिखे हैं इट का प्रयोग किया गया है कि इट इज़ 10 o'clock। उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि 2 बजा है, इट इज़ 2 o'clock। 3 बजा है, इट इज़ 3 o'clock। 4 बजा है, इट इज़ 4 o'clock। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो हम लोग यहाँ लगाए इट इज़ 5 to 12। अब उसी तरह से अगर बोलेंगे कि 10 बजने में 2 मिनट बाकी है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ 2 to 10। उसी तरह से 11 बजने में 4 मिनट बाकी है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ 4 to 11। अब दोस्तों और एक तरह का सेंटेंस है कि 3:30 बजा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे इट इज़ 3:30। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। 4:30 बजा है तो बोलेंगे इट इज़ 4:30। 5:30 बजा है तो इट इज़ 5:30। अब दोस्तों देखिए 4:15 हुआ है या 4:15 बजा है, तब हम लोग बोलेंगे इट इज़ 4:15। अब यहाँ देखिए 2:45 बजा है, इट इज़ 2:45। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब 1:15 बोलेंगे तो हम लोग 4:15 लगाएंगे, और जब 2:45 बोलेंगे तब 4:45 बोलेंगे। इस तरह से आप यानी कि सेंटेंस बना सकते हैं घड़ी के समय बताने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी ईट का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।